बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे इस चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में मुखालिफ शुआए किनको कहते हैं, अपोजिट रेज किनको कहा जाता है, इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बच्चों, हम ये देखेंगे कि मुखालिफ शुआए किनको कहते हैं, अपोजिट रेज किनको कहा जाता है। बच्चों, मुखालिफ शुआए या अपोजिट रेज यानी ऐसी दो शुआए जिनका इब्तदाई नुक्ता स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, यानी दोनों भी शुआओं का स्टार्टिंग पॉइंट इब्तदाई नुक्ता एक ही होता है और वो दोनों शुआएं मिलकर एक खत बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। ठीक है, तो ऐसी अगर दो शुआएं हो जिनका इब्तदाई नुक्ता सेम हो और दोनों शुआएं मिलकर एक खत बना रही हो, एक स्ट्रेट लाइन बना रही हो, तो उन दोनों शुआओं को क्या कहेंगे? उन दोनों शुआओं को कहेंगे मुखालिफ शुआए, अपोजिट रेज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ शुआएं बनाई हैं। हम यहाँ पर इन मिसालों के जरिए से समझेंगे कि मुखालिफ शुआए किनको कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर ये जो पहली एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दो शुआएं बनाए हैं और यहाँ पर इस शुआ को मैंने नाम दिया है ए बी और इस शुआ को नाम मैंने दिया है एक्स वाई। अब हमको ये देखना है कि शुआ ए बी और शुआ एक्स वाई ये दोनों शुआएं मुखालिफ शुआएं है या नहीं है। जैसे बच्चों, मैंने अभी आपसे कहा कि मुखालिफ शुआएं होने के लिए उन दोनों शुआएं में दो खुसूसियात होना चाहिए। पहली खुसूसियत ये होना चाहिए कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यानी इब्तदाई नुक्ता सेम होना चाहिए, यानी वो दोनों शुआएं एक ही नुक्ते से निकलना चाहिए। और दूसरी खुसूसियत ये होना चाहिए कि वो दोनों शुआएं मिलकर एक खत बनाना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो दोनों खुसूसियात उन दोनों शुआओं में पाई जाती है तो उन शुआओं को हम क्या कहेंगे? मुखालिफ शुआएं कहेंगे, अपोजिट रेस कहेंगे। ठीक है, तब हम ये देखेंगे कि ये दोनों खुसूसियात इन दोनों शुआओं में है या नहीं है। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शुआ का जो इब्तदाई नुक्ता है, इस शुआ का इब्तदाई नुक्ता क्या है? ए है, और इस शुआ का इब्तदाई नुक्ता क्या है? एक्स है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों शुआएं एक ही नुक्ते से नहीं निकल रही है। ये शुआ यहाँ पर नुक्ता ए से निकल रही है और ये शुआ यहाँ पर इस नुक्ता एक्स से निकल रही है, यानी इन दोनों शुआओं का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। मुखालिफ शुआएं होने के लिए दो शर्तों का होना जरूरी है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि उनका इब्तदाई नुक्ता स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों शुआओं का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इब्तदाई नुक्ता है, वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों शुआएं मुखालिफ शुआएं नहीं कहलाएगी, अपोजिट रेज नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से शुआ ए बी और शुआ एक्स वाई ये अपोजिट रेज नहीं है। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर दूसरी मिसाल देखेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पर दूसरी मिसाल में जो दो शुआएं नज़र आ रही है वो मुखालिफ शुआएं है या नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो शुआएं है। एक शुआ है शुआ क्यू आर और दूसरी शुआ क्या है? शुआ क्यू पी। अब हमें ये चेक करना है कि शुआ क्यू आर और शुआ क्यू पी ये दोनों शुआएं मुखालिफ शुआएं है या नहीं है, अपोजिट रेज है या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों दो शुआओं के अपोजिट रेज होने के लिए, दो शुआओं के मुखालिफ शुआएं होने के लिए दो शर्तों का होना ज़रूरी है। पहली शर्त क्या है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट इब्तदाई नुक्ता सेम होना चाहिए। और फिर दूसरी शर्त यह है कि दोनों शुआएं मिलकर एक खत बनाना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों शर्तें इन दोनों शुआओं में पाई जाती है या नहीं है। तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि दोनों शुआओं का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शुआ है शुआ क्यू आर, तो शुआ क्यू आर ये कहाँ से शुरू हो रही है? शुआ क्यू आर ये इस पॉइंट से शुरू हो रही है, इस नुक्ते से शुरू हो रही है। ठीक है, यानी इस शुआ क्यू आर का जो इब्तदाई पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है? क्यू है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरी शुआ है शुआ क्यू पी, तो शुआ क्यू पी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? शुआ क्यू पी का स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है? क्यू ही है। ठीक है, तो इस तरह से जो पहली शर्त है मुखालिफ शुआएं होने के लिए, जो पहली शर्त है कि उनका इब्तदाई नुक्ता सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर पहली शर्त दोनों शुआओं में पाई जाती है। ठीक है, अब हमें दूसरी शर्त देखना है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि उन दोनों शुआओं के मिलने से एक खत बनना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुआ क्यू आर और शुआ क्यू पी के दोनों के मिलने से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, खत बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों शुआएं हैं, इन दोनों शुआ में दोनों शर्तें पाई जा रही है, मुखालिफ शुआएं होने की दोनों शर्तें पाई जा रही है। इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शुआ क्यू आर
और शुआ क्यू पी, शुआ क्यू आर और शुआ क्यू पी ये क्या है, मुखालिफ शुआएं है, अपोजिट रेज है, ठीक है। तो इस तरह से शुआ क्यू आर और शुआ क्यू पी ये क्या होगी, ये होगी मुखालिफ शुआएं, ठीक है, मुखालिफ शुआएं, अपोजिट रेज, ठीक है। अब हम ये देखेंगे तीसरी मिसाल में कि शुआ ओ एम और शुआ ओ एन ये दोनों भी मुखालिफ शुआएं है या नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मुखालिफ शुआएं होने के लिए जो दो शर्तें हैं उनमें से पहली शर्त यह है कि उनका इब्तिदाई नुक्ता, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुआ ओ एम का इब्तिदाई नुक्ता, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है, और शुआ ओ एन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी इब्तिदाई नुक्ता है वो क्या है, वो भी ओ ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों शुआओं का जो स्टार्टिंग पॉइंट है सेम है, ठीक है। तो मुखालिफ शुआएं होने के लिए जो पहली शर्त है वो पहली शर्त इन दोनों शुआओं में पाई जाती है। अब हमें दूसरी शर्त चेक करना है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि दोनों शुआओं के मिलने से एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, एक खत बनना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों शुआओं के मिलने से एक खत नहीं बन रहा है, बल्कि एक एंगल बन रहा है, एक जाविया बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों शुआओं में मुखालिफ शुआएं होने की जो दूसरी शर्त है वो नहीं पाई जाती। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शुआ ओ एम और शुआ ओ एन ये दोनों भी शुआएं ये मुखालिफ शुआएं नहीं है, अपोजिट रेज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये तीसरी मिसाल भी हो गई। अब बच्चों आखिर में एक और शक्ल आपको यहाँ नज़र आ रही है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस शक्ल के अंदर जो आपको बहुत सारी शुआएं नज़र आ रही है, शुआ ओ ए, शुआ ओ बी, शुआ ओ एफ, शुआ ओ डी और शुआ ओ ई और शुआ ओ सी। तो अब हम ये देखेंगे कि इन सारी शुआओं में कौन सी शुआएं ये मुखालिफ शुआएं अपोजिट रेज है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर पहली जो मिसाल है, पहली मिसाल मैंने क्या लिखी है, शुआ ओ ए और शुआ ओ बी। ये शुआ ओ ए और शुआ ओ बी किधर है, ये शुआ ओ ए, शुआ ओ ए और ये शुआ ओ बी। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि ये दोनों शुआएं अपोजिट रेज है या नहीं है। तो अपोजिट रेज होने के लिए दो शर्तें हैं, तो हमको वो दोनों शर्तें इन दोनों रेज में पाई जाती है कि नहीं ये चेक करना होगा। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त ये है कि उनका इब्तिदाई नुक्ता, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों शुआओं का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ओ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों शुआओं का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। तो मुखालिफ शुआएं होने के लिए जो पहली शर्त है वो पहली शर्त यहाँ पर पाई जाती है। अब हमें देखना है कि मुखालिफ शुआएं होने की जो दूसरी शर्त है वो इन दोनों शुआ में पाई जाती है या नहीं। दूसरी शर्त क्या है बच्चों, दूसरी शर्त यह है कि वो दोनों शुआएं मिलने से एक खत बनना चाहिए, एक लाइन बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों शुआओं के मिलने से एक खत नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शुआ ओ ए और शुआ ओ बी ये दोनों भी मुखालिफ शुआएं नहीं है, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे दूसरी मिसाल। दूसरी मिसाल में भी हमको ये चेक करना है कि यहाँ पर ये दोनों शुआएं ये मुखालिफ शुआएं अपोजिट रेज है या नहीं है। तो यहाँ पर ये शुआएं कौन सी है, पहली शुआ है ओ ए और दूसरी शुआ क्या है, ओ डी। तब हमको ये चेक करना है कि शुआ ओ ए और शुआ ओ डी ये दोनों भी शुआएं ये मुखालिफ शुआएं है या नहीं है। तो मुखालिफ शुआएं होने के लिए पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों शुआओं का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। शुआ ओ ए भी ओ से शुरू हो रही है और शुआ ओ डी भी ओ से शुरू हो रही है। तो पहली जो शर्त है मुखालिफ शुआएं होने के लिए वो यहाँ पर पाई जाती है। अब हमें दूसरी शर्त चेक करना है। दूसरी शर्त क्या है कि दोनों शुआओं के मिलने से खत बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुआ ओ ए और शुआ ओ डी के मिलने से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, खत बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों शुआओं में मुखालिफ शुआएं होने की जो दोनों शर्तें हैं वो पाई जाती है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शुआ ओ ए और शुआ ओ डी ये मुखालिफ शुआएं है, ठीक है। अब बच्चों अब हम ये देखेंगे कि शुआ ओ एफ और ओ सी, ओ एफ ओ एफ ओ एफ और ओ सी, ओ सी। अब हम ये देखना है कि ओ एफ और ओ सी ये दोनों शुआएं मुखालिफ शुआएं है या नहीं है, ठीक है। तो बच्चों हम पहले ये देखेंगे कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है क्या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ एफ और ओ सी ये दोनों शुआओं का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें मुखालिफ शुआएं होने की जो पहली शर्त है वो पाई जाती है। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि दोनों शुआओं के मिलने से एक खत बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ एफ और ओ सी के मिलने से एक खत बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शुआ ओ एफ और ओ सी ये दोनों क्या है,
ये भी मुखालिफ शुआ है। ठीक है, अब बच्चों एक आखिरी मिसाल है, उसको भी हम देख लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि मुखालिफ शुआ किनको कहते हैं। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि शुआ ओ ई, शुआ ओ ई और शुआ ओ सी, शुआ ओ सी। ठीक है, मैं थोड़ा इसको अलग अंदाज से इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। हमें क्या करना है, शुआ ओ ई और ये शुआ ओ सी, ये दोनों मुखालिफ शुआ है या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो बच्चों दोनों जो शर्तें हैं मुखालिफ शुआ होने के लिए उनको हमको चेक करना होगा। ठीक है, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त ये है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ ई और ओ सी का स्टार्टिंग पॉइंट, इब्तदाई नुक्ता सेम है, तो पहली शर्त यहाँ पर पाई जाती है। अब मुखालिफ शुआ होने के लिए जो दूसरी शर्त है उसको हमको चेक करना होगा। दूसरी शर्त क्या है बच्चों, अब आपको याद ही हो गया होगा कि मुखालिफ शुआ होने की जो दो शर्तें हैं वो क्या है। तो दूसरी शर्त यह है कि दोनों शुआओं के मिलने से एक ख़त बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों शुआ के मिलने से एक ख़त नहीं बन रहा है बल्कि एक एंगल बन रहा है, एक जाविया बन रहा है। तो यहाँ पर मुखालिफ शुआ होने के लिए जो दूसरी शर्त है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती, इसलिए ये दोनों शुआ मुखालिफ शुआ नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों मुखालिफ शुआ क्या होती है, अपोजिट रेस क्या होती है, इसको हमने डिटेल में समझ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मुखालिफ शुआ क्या होती है, अपोजिट रेस क्या होती है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह उनका भी फ़ायदा हो सके।